नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो इस माह में बहुत सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आपको आपके जीवन में एक दिशा दे सकते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक नेगेटिव तौर पे भी दे देते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ भी स्टार्ट करवाती हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाती हैं। तो हर पीरियड को जज करने के लिए आपको अपनी चार्ट को ओपन करके अपनी महादशा अपने चार्ट के कॉम्बिनेशंस देखने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मेजर डायरेक्शन दिखाते हैं। और ये जो ट्रांजिट्स हैं ये आपको एक स्निपेट देते हैं कि आपकी लाइफ में इस मंथ में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि लाइफ में छोटी बहुत चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ये ट्रांजिट्स बताते हैं कि छोटे तौर पे माइक्रो लेवल पे ये एग्जैक्टली आपको क्या दे रहा है, क्या दिखा रहा है। अब जैसे इस माह में आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो 17 सितंबर तक, मतलब 17 सितंबर तक जेमिनी मिथुन राशि में रहेंगे। ठीक है, आपके तीसरे भाव में आपके लग्न के स्वामी जो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। फिर 18 सितंबर से ये कर्क राशि में रहेंगे। तो क्योंकि ये जो इस माह में आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में जा रहे हैं और तीसरे भाव में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने चौथे भाव की तरफ, तो ध्यान रखिए ये नीचाभिलाषी हो रहे हैं। मिथुन राशि में ये अच्छे माने जाते हैं, मिथुन राशि में नहीं, मिथुन राशि तो इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि ये बुध की राशि है, ये अच्छी नहीं मानी जाती। पर तीसरे भाव में मंगल अच्छे माने जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पराक्रम बढ़ाते हैं। ठीक है, आपकी मेहनत बढ़ाते हैं। आप का थोड़ा सा मतभेद अपने भाई बहनों के साथ हो सकता है, पर फिर भी आपकी मेहनत बढ़ाते हैं। और आप अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये नीचाभिलाषी बोले जाते हैं इस राशि में, क्योंकि नीच की राशि की तरफ आगे एंटर कर रहे हैं। और नीच की राशि में ये जैसी कर्क राशि में आएंगे चौथे भाव में, तो क्योंकि ये बृहस्पति देव के साथ रहेंगे, तो क्योंकि उच्च का ग्रह यहाँ पे मंगल के साथ है, तो यहाँ पे इनका ये जो नीच राशि में होना कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग बना देगा। या ये विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, ये नीच भंग बल्कि राजयोग बना देगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ नीच भंग राजयोग बना देगा। पहले तो दो तीन चीजें आपको मैं समझाती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये नीच के हो रहे हैं मंगल 18 सितंबर से, लेकिन बृहस्पति उच्च के हैं चौथे भाव में। ठीक है, तो नीच भंग हो गया। फिर जो मंगल है वो अष्टम भाव के मालिक है और जो बृहस्पति है वो 12वें भाव के मालिक है। तो ये दोनों अष्टम और 12वें भावों के मालिकों का जब संबंध बनता है ना, ये अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में या 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में, या इनका संबंध ही बन गया ना, तो ये विपरीत राजयोग भी दे देता है। ठीक है, तो पहले तो ये नीच भंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बन गया है। तो यहाँ पे आपके चौथे भाव में नीच भंग राजयोग है। अब चौथे भाव में नीच भंग राजयोग का मतलब है कि एक लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी और एक नवम भाव का और 12वें भाव का स्वामी एक साथ चौथे भाव में है। तो आपके घर में बहुत बड़ा सडन भाग्य के साथ, मतलब भाग्य का साथ मिलते हुए बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है, इस माह में होगा घर में आपके। ठीक है, आपके घर की चीज़ों से जुड़ा हुआ, या घर में आप रेनोवेशन करवाना, घर में कोई प्रॉपर्टी लेना, घर में कोई नया चीज़ होना। और बृहस्पति क्योंकि चौथे भाव में है ना, तो दृष्टि यहाँ से वो दृष्टि भी दे रहे 12वें भाव को, दसम भाव को और अष्टम भाव को। तो घर में बदलाव हो रहे हैं, घर में अच्छे कार्य होंगे, पैसा अच्छी जगह जाएगा आपका। और ये एक्सपेंशन भी कराते हैं, आपका स्टेटस बढ़ाते हैं, करियर में बूस्ट करते हैं। करियर ना भी हो तो भी आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। और मंगल यहाँ पे सहयोग करेंगे उस चीज़ को, और आपका मन आपके घर में, आपकी माता के ऊपर, आपके घर को बेहतर करना, घर में कोई समस्या है उसको दूर करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहेगा। तीसरे भाव में भी जब तक मंगल रहेंगे 17 सितंबर तक, आप ये ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी वाणी थोड़ी खराब हो, आपको गुस्सा बहुत आए, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हों, या आपका हो सकता है आपका किसी के साथ मतभेद भी हो जाए, आप हो सकता है ये भी हो सकता है कि क्योंकि
मंगल जो होते हैं ना बहुत ही सडन कोई एक डिसीजन भी लेते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करना या गुस्से में आके कुछ बोल देना, सडन कोई डिसीजन भी लेना होता है। तो मंगल और बुध का ये साथ का सहयोग जो होता है मंगल बुध की राशि में, कहीं ना कहीं ये आपके रिफ्लेक्सेस को बहुत ही ज़्यादा क्विक करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि सडन डिसीजन ले लिया किसी भी चीज़ को लेके, साइन कर लिया डॉक्यूमेंट में या कुछ बोल दिया, तो उसको सोचा नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये मंगल आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय, एक मेहनत करने की शक्ति, कुछ नया शुरुआत करने की, ये सारी चीज़ देगा। पर आपका कम्युनिकेशन खराब होगा। फिर उसके साथ साथ आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे कॉम्पिटिटिव बनाएगा, मेहनती बनाएगा, आपको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी लाइफ में, करियर में, वो सब चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। फिर उसके साथ साथ यही मंगल, क्योंकि बृहस्पति के साथ जब चौथे भाव में आ जाएंगे 18 सितंबर से, तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। बृहस्पति ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, नीच भंग राजयोग हो जाएगा। और यहाँ पे आपको यात्राएं होंगी, बदलाव होंगे, घर से रिलेटेड टू बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, आपका स्टेटस राइज करता हुआ दिखेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिखेंगी। फिर एक चीज़ ध्यान रखिए, राहु इस वक्त 11वें भाव में है, केतु इस वक्त पंचम भाव में है। 11वें भाव का राहु और पंचम भाव का केतु जो है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेके आते हैं। राहु का मतलब है 11वें भाव का कि आपको इच्छाएं जो आपकी हैं, पहले तो वो कुछ इच्छा पूर्ण हो सकती है। फिर इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ होगी कि आपकी इच्छा और बढ़ेगी भी। मतलब राहु क्या करते हैं ना, एक्सप्लोजन कराते हैं जहाँ पे भी होते हैं, और इतने कंफर्टेबल है वो आपके इस वक्त आपके 11वें भाव में। तो इच्छा पूर्ण भी हो रही है आपकी, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी क्योंकि वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है, पर बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण होते हुए, खासकर कोई आपके इस टाइम में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे जब तक कि राहु यहाँ पे रहेगा ना, आपके गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, अच्छी हो या बुरी हो, बट गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी घर में। लोगों के साथ मिलना जुलना, गैदरिंग्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। फिर पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, आपकी पैसा आना, पैसा का जुड़ना, ये सब चीज़ें भी आपके पास होगा, राहु कराएगा। और फिर साथ में राहु आपकी इच्छाएं और बढ़ाएगा भी उसके साथ साथ। वहीं पे जो केतु है पंचम भाव में, वो आपके बच्चों से, रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर करेंगे, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपका पढ़ाई में भी मन खास लगेगा नहीं यहाँ पे, इन सब चीज़ों में यहाँ पे आपको समस्या आएगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो शनि देव है वो वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। तो वक्रत्व तो जो शनि का होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जो शनि वक्री होते हैं ना, वो राहु की तरीके बिहेव करते हैं। अक्सर लोग ये नहीं बताते, पर मैंने जितना जज किया, क्योंकि मेरे भी चार्ट में शनि वक्री हैं, शनि वक्री राहु की तरीके बिहेव करते हैं और ये सडन रिजल्ट देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे शनि जब मार्गी होते हैं तो वो कंटिन्यूअस एक चीज आपकी लाइफ में पैटर्न चलता रहता है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट ये जो शनि वक्री है ना, ये राहु की तरीके काम करता है। मतलब कभी अगर प्रसन्न हो गया आपके काम से तो आपको रिजल्ट दे देता है। इससे मैटर नहीं करता कि आप 36 के हैं या नहीं है, तब वो एक्टिवेट करेगा। क्योंकि ये जो शनि वक्री है ना, ये 36 की एज में एक्टिवेट जरूर करता है राहु की तरीके, बट 42 एक ऐसी एज होती है जब राहु शनि सब एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी ग्रह तो पहले ही के एज में एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर इसका किसी भी तरीके से संबंध बन रहा है शनि, इस शनि का आपके राहु के साथ, तो ये मान के चलिए ये आपके चार्ट में डबल राहु है, ठीक है। तो ये जो डबल राहु है, ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और धन भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका प्लेसमेंट कैसा है, किन हाउसेस को रूल कर रहे हैं। और अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट किसी और के थ्रू आपको सक्सेस या स्टेटस मिल सकता है, किसी और पर्सन जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपका स्पाउस हो चुका है या या आपके फादर मदर या बच्चे, उनके थ्रू आपको कुछ मिल जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो ज़रूर देता ज़रूर है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जब शनि और राहु का कनेक्शन भी बनता है तो इसको एक नेगेटिव योग की तरीके भी जाना जाता है, क्योंकि इसलिए भी जाना जाता है इसको श्रापित योग की तरीके भी जाना जाता है। पर मैं ये बोलती हूँ कि ये ज़रूर हो सकता है, पर ये एक ईवल आई के तरीके काम कर सकता है। हो सकता है इंसान को जल्दी नज़र लग जाती है इसकी वजह से, श्रापित योग है तो कुछ और इफेक्ट हो सकता है, बैड इफेक्ट। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं पाएंगे। थोड़ा डिलेड होता है, बट फिर भी लाइफ के एक मोड़ के बाद आप इतनी मेहनत कर लेते हो, इतना फ्लक्चुएशन लाइफ में देख लेते हो इस कॉम्बिनेशन से, कि आप लाइफ में एक टाइम के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो आपके अंदर वो ईगो नहीं आता है, ठीक है।
तो ये जब शनि वक्री मीन राशि में आपके 12वें भाव में है और राहु को भी एक्टिवेट करेंगे, राहु के कुंभ राशि में भी इफेक्ट रहेगा, आपके स्वयं के मीन राशि में भी इफेक्ट रहेगा। तो आपके सडन बाहर से कोई, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है या बाहर जाने से आपको कुछ आपकी इच्छा कोई पूर्ण हो सकती है, मतलब ट्रैवल करने की या कोई पैसा कमाने की या कुछ परिवार से जुड़ी हुई कोई एक इच्छा है जहाँ जो आपकी कुछ देने से, या तो पैसा देने से या ट्रैवल करने से आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये शनि यहाँ से वक्री शनि दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं, नवम भाव को भी देख रहे हैं। तो जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो सडन उनका एक चेंज आ जाएगा। सडन कोई अगर वो ना सिर्फ बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में, पर अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई पिलग्रिमेज वाला काम करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पिता से संबंधित कोई काम है जो आपका ज़रूरी है, परिवार से संबंधित, वो इस समय में आपका हो जाएगा। भाग्य भी साथ देगा। देखिए क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि शनि हर चीज़ डिले करता है और वक्री होता है तो शनि तो बहुत डिले करता है, बट ऐसा नहीं है। वक्री शनि राहु की तरीके बिहेव करता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो आप ये मान के चलिए, शनि वक्री एक्टिवेट करेगा कुंभ को, क्योंकि वह वक्री है, पिछले घर को एक्टिवेट करेगा, खुद मीन राशि को एक्टिवेट करेगा। तो ये मान के चलिए 2 राहु है यहाँ पे कुंभ में, 2 राहु एक साथ एक्टिवेटेड है, डबल हो गया एक्सप्लोजन यहाँ पे कुंभ राशि में, और मीन राशि में भी वहाँ पे उसका इफेक्ट है। तो सडन बहुत सारी आपकी चीज़ें हो सकती है, जैसे सडन आपकी बहुत सारे पैसे से जुड़ी हुई या आपकी बहुत सारी इच्छाएं थी अचानक से पूर्ण हो गई, मतलब अचानक से हो गई, क्योंकि ये सब अचानक से करते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब मैं राहु के रिलेटेड टू किसी को प्रिडिक्शन देती हूँ, आई ऑलवेज से, देखो राहु का प्रिडिक्शन मैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बोल सकती, क्योंकि राहु एक ऐसा छाया ग्रह है कि जब मैं बोलूँगी जरूरी नहीं है वो उस टाइम पे, उससे 2 महीने पहले भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसीलिए ये सडन देता है, तुम्हारे सोचने से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की कैलकुलेशंस फेल कर जाती हैं यहाँ पे, तो वो सडन आपको देगा, और देगा ज़रूर। अगर आपका शनि की या राहु की, या शनि राहु जहाँ बैठे हैं ट्रांजिट में, वहाँ पे कोई प्लैनेट एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से आपको ज़रूर कुछ फल मिलने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और ध्यान रखिएगा, शनि वक्री पे बृहस्पति का ट्रांजिट, बृहस्पति का इफेक्ट भी है, क्योंकि दृष्टि भी है उनके ऊपर। फिर वहीं पे जो बुध ग्रह हैं, वो बुध ग्रह यहाँ पे सिंह राशि में भी रहेंगे। फिर 7 सितंबर को वो कन्या राशि में भी जाएंगे, जहाँ पे वो हाईली एक्टिवेटेड रहेंगे। फिर तुला राशि में भी जाएंगे, जो 26 सितंबर को जाएंगे। तो जो बुध हैं वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि सूर्य 17 सितंबर तक रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। फिर कन्या राशि में भी बुधादित्य योग बनेगा थोड़े समय के लिए। तो देखिए, जब तक कि सिंह राशि में भी है बुधादित्य योग बना है, तब तक भी आपका अच्छा पंचम भाव में सूर्य बुध का साथ में होना। देखिए, बुध भले ही आपके तीसरे भाव के मालिक, छठे भाव के मालिक है, तो हो सकता है बच्चों को या आपकी पढ़ाई में या बच्चों को या आपके रिलेशनशिप में कुछ कष्ट हो सकता है, बट उसके अलावा क्योंकि ये बुधादित्य योग है, तो आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा। आपको कोई पद प्राप्ति, मान सम्मान, आपका अच्छा होना, अच्छी चीजें होना, बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी चीज़ें होना, ये भी सब चीज़ें इस समय में होने को दिख रही हैं। और साथ में चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन यहाँ पे दिख जाते हैं। फिर यही बुध जो है, जब ये कन्या राशि में 7 सितंबर को जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव बाद में 17 सितंबर को जाएंगे, तब तक कि ये दोनों ग्रह पंचम और छठे भाव में रहेंगे। कुछ समय के लिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो छठा भाव बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो छठा भाव स्ट्रांग होते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव बहुत हो जाते हो, कंपटीशन में अच्छा करते हैं, पढ़ाई में अच्छा करते हैं, करियर में अच्छा करते हैं, लोन लेके कुछ करना है, ईएमआई पे कुछ करना है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ नई शुरुआत करनी है। उसके अलावा लेकिन हेल्थ इश्यूज ज़रूर होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्योंकि इनकी दृष्टि शनिदेव पे रहेगी, डायरेक्ट दृष्टि, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब ये सिंह राशि में भी रहेंगे, तब राहु की दृष्टि रहेगी सूर्य और बुध पे। तो आप ये देखिएगा, आपका ईगो बूस्ट करता हुआ दिखेगा, आपका कुछ मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे। और फिर आगे भी जब ये बुधादित्य योग कन्या राशि में बनेगा 17 सितंबर से, क्योंकि तब बुध भी कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो इस समय में, इस माह में अगर आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कुछ भी क्लियर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए माह बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी अगर मैं शुक्रदेव की बात करूँ, तो शुक्रदेव भी तुला राशि में 2 सितंबर से रहेंगे, और आगे तुला राशि में 26 सितंबर को बुधदेव
शुक्रदेव चले जाएंगे सप्तम भाव में, तो तुला राशि में ये दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो देखिए ये एक सरस्वती योग बनता है, ये एक लक्ष्मी योग भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे महालक्ष्मी योग भी बनता है। तो ये सूर्य और बुध का मिलना एक महालक्ष्मी योग, एक सरस्वती योग बनाता है, क्योंकि तो ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुध देव आपके तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं, और जो शुक्रदेव हैं वो आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक है। तो ध्यान रखिएगा, शादी का योग बन जाता है आफ्टर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, थोड़ा सा परिश्रम के बाद, थोड़ा सा आप मेहनत करके या कुछ और ट्राई करके, तब आपको किसी भी तरीके से आपकी शादी का योग बन जाएगा। शादी के योग के साथ साथ जिनकी भी बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस में आपको फायदा दिखेगा, आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इस समय में कोई इंटरव्यू क्रैक कर ले, कोई एग्जाम क्रैक कर ले और उनका कुछ अच्छा हो जिसकी वजह से उनको ट्रैवल करना पड़े, चेंज ऑफ प्लेस हो। वहीं पे जिन लोग के ऑलरेडी स्पाउस हैं उनके साथ उनका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर कोई मतभेद था भी, लड़ाई झगड़ा था भी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो गई, इंस्टेड ऑफ कि आप उस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करें, डिबेट करें छोटी छोटी बात पे, बट वो एक पॉजिटिव नोट में एंड होगा, जहाँ पे आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही होगी, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में आपके स्पाउस कुछ नया इनिशिएट करे इस समय में। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही पॉजिटिव ये माह आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए ओवरऑल जितने भी ट्रांजिट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो दैट वाज फॉर एरीज असेंडेंट, हाउ विल बी योर सितंबर 2026। एंड मैं हमेशा कहती हूँ ये जितने भी ट्रांजिट्स होते हैं इनको पहले एक बार अपने चार्ट में देखिए आपकी कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशाएं चल रही हैं, और आपके चार्ट में योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके जो दशा है वो भी सपोर्ट करनी चाहिए उन ट्रांजिट्स के लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस, एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।